दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर दिन भर के तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। पहली खबर आप देख पाओगे कि सिर्फ 5 राज्यों में ठीक हुए कोरोना के 52% मरीज हैं। आखिर कहां और अब कितने रिकवरी रेट चल रहा है और कितने एक्टिव केस बचे हैं, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। तो दरअसल दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस महामारी के चपेट में आए मरीजों की रिकवरी में तेजी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के 5 राज्यों में बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों ने महामारी से जंग जीत ली है। हालांकि ये आंकड़े देश भर में ठीक होने वाले मरीजों का 55% है। यानी कि दोस्तों, इन 5 राज्यों में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या देश भर में ठीक हो चुके मरीजों का 55% है। और ये राज्य कौन कौन से हैं? तो इन 5 राज्यों में दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये 5 राज्यों का एक ग्राफ और डेटा आंकड़ा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं अपन बात करें भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की ना, तो देखिए अच्छी खबर है दोस्तों, 5 महीने बाद दूसरी बार 23,000 से कम मामले देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 31,000 तो मरीज ठीक हुए, 338 की मौत हुई, ठीक है ना। और 24 घंटों में नए मामले कितने आए तो आप देख सकते हैं, 22,890 ही कुल संक्रमित केस देखे गए, जो वाकई में बहुत ही कम आंकड़ा है। और कुल संक्रमितों की संख्या जो है ना, अब भारत में 99,79,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 3,13,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा, जबकि 95,20,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,44,789 से भी ज्यादा हो गया। तो ये रहा आज का भारत में ताजा डेटा। और एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का अपडेट है कि कोरोना का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा। यानी कि दोस्तों, भारत में इस महामारी को रोकने के लिए भले ही वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको इच्छा है, आपको जरूरत है, आपको लगता है कि मेरे को टीका लगवाना चाहिए, तो ही आपको टीका लगेगा। ऐसा नहीं कि सरकार सभी को जबरदस्ती टीका लगवाएगी, समझ रहे हो ना। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा दोस्तों कि कोरोना वायरस का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा, आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। और इसके साथ ही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत में लोगों को दिया जाने वाला कोरोना का टीका उतना ही प्रभावी है जितना दुनिया के अन्य हिस्सों के कोरोना टीके प्रभावी है। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह भी कहना कि ये लोगों को यह सलाह दे रही है कि हर व्यक्ति को कोरोना वायरस के विकसित किए जाने वाले टीके को लगवाना चाहिए, ताकि आप में पहले से इम्यूनिटी बन जाए, ताकि आप कोरोना से संक्रमित होने के चांस में नहीं रहे। हालांकि इस बात से कोई संबंध नहीं है कि किसी व्यक्ति को पहले कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ, फिर भी आपको टीका जरूर लगवाना चाहिए। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की राय, सलाह, मशूरा है, लेकिन फिर भी डिपेंड करता आप ही पर। आप अगर चाहते हैं तो ही आपको टीका लगाया जाएगा, अदरवाइज नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी की उसमें बताया कि टीके की दूसरी डोज लेने के बाद 2 सप्ताह के बाद शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, जिससे कि वायरस से सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। मंत्रालय ने इस बारे में पूछे जाने वाले सवालों की एक सीरीज भी जारी की है, जिसमें कुछ आप जानकारी देख सकते हैं। चलिए, साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और उसके बाद कई यूरोपीय दिग्गज भी सेल्फ आइसोलेशन में आ गए। जी हाँ, खबर देखिए जरा, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों भी कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए और उनके कुछ घंटे बाद ही कई यूरोपीय नेता सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। सेल्फ आइसोलेशन में जाने वालों में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी रहे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री आंतोनियो कोस्टा भी हैं। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति और आला अधिकारियों ने भी सेल्फ आइसोलेशन में जाने का ऐलान किया। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दोस्तों राजनेताओं में कोरोना वायरस का मसला देखा जा रहा। और इसी बीच आप अगला अपडेट देख सकते हैं कि सऊदी अरब वैक्सीनेशन शुरू करने वाला 6ठा देश बनने जा रहा। अमेरिका में वैक्सीन लगवाने वाले 2 हेल्थ वर्कर्स की हालत भी बिगड़ी है। देखिए जरा, वैक्सीन को लेकर एक अपडेट आ रहा दोस्तों। सऊदी अरब ने गुरुवार से अपने यहाँ कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया और पहली वैक्सीन देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबीही को लगाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। देश में अब तक 3,60,516 मरीज मिल चुके हैं, इनमें से 6,091 जान भी गंवा चुके हैं। वहीं दोस्तों, वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टर तौफीक ने कहा कि ये एक बड़ी समस्या के खत्म होने की शुरुआत है। उन्होंने देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत का ऐलान किया। अब तक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, बहरीन और रूस अपने यहाँ पर इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का ड्राइव शुरू कर चुके हैं। लेकिन वैक्सीन को लेकर एक बुरी खबर अमेरिका से आ रही है। यहाँ दोस्तों, अलास्का में वैक्सीन लगवाने के बाद 2 हेल्थ वर्कर्स की हालत बिगड़ गई। दोनों को एक ही हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाई गई थी। अधिकारियों ने बताया कि एलर्जी की शिकायत होने पर दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उन्हें फाइजर की वैक्सीन दी गई थी और इसके 10 मिनट बाद एक की हार्ट बीट बढ़ गई और दूसरे को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। स्किन पर लाल निशान बन गए। उसे पहले कभी एलर्जी की समस्या नहीं रही है। वहीं दूसरे हेल्थ वर्कर में रिएक्शन के हल्के लक्षण मिले। उसे गले में खराश और आंखों में जलन की दिक्कत हुई। यानी कि यह भी माना जा सकता है दोस्तों कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि अब फाइजर को अपनी वैक्सीन को और ज्यादा सुधार करने की जरूरत हो। राइट, देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है, मसला आता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी वैक्सीनेशन को लेकर के अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, जालंधर के सिविल अस्पताल में कोरोना योद्धाओं को सम्मान दिया गया। डॉक्टरों और स्टाफ को प्रमाण पत्र दिए गए। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। दरअसल पंजाब जालंधर की खबर है। ये कोरोना काल में वायरस से संक्रमित मरीजों की सेवा में जिले के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में काम किया। उन्होंने लगातार सेवाएं देकर कई मरीजों की जान बचाई और जिले के इन डॉक्टरों को कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का सिलसिला भी जारी है। अच्छी बात है। वहीं वीरवार को सिविल सर्जन ने कई एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टरों और स्टाफ के सदस्यों
विदेशियों को भी सम्मानित किया था। अगली खबर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश भोपाल से लेकर अपडेट है। यहाँ 1000 लोगों को टीका लगाया गया। पीपुल्स मेडिकल कॉलेज ने कोवैक्सीन ट्रायल का टारगेट पूरा किया और वहीं जीएमसी में अब ट्रायल मुश्किल हो रहा। दरअसल दोस्तों, भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में ट्रायल के लिए बुजुर्ग, दिव्यांग, शिक्षक, कारोबारी और उद्यमी भी पहुंच रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज ने भारत बायोटेक और आईसीएमआर की देसी कोवैक्सीन के ट्रायल का टारगेट तय समय से पहले ही पूरा कर लिया। 1000 लोगों को एक महीने में टीका लगाना था, लेकिन पीपुल्स मेडिकल कॉलेज ने महज 17 दिनों में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। हालांकि इसकी शुरुआत बेहद धीमी हुई थी। ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स नहीं मिल रहे थे और इसके बाद पीपुल्स के ट्रायल्स पर सवाल भी उठ रहे थे। वॉलंटियर्स के नहीं मिलने पर प्रदेश के 2 मंत्रियों, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी चिंता जताई थी। तो ये कुछ कोरोना की वैक्सीन को लेकर अपडेट चल रहे हैं और कोरोना को लेकर और एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कोरोना जांच भी पॉजिटिव आई है। सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद ये बात की जानकारी दी है। जी हां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पेज पर दी है। फिलहाल उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि आज मैंने कोरोना जांच करवाई और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मेरी तबीयत ठीक है और लक्षण हालांकि नहीं है, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव है वो। अतः डॉक्टरों की सलाह पर मैं होम आइसोलेशन में हूँ और मेरा सभी से अनुरोध है कि जो भी लोग पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए, कृपया वह खुद को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। अच्छा, साथ ही कोरोना को लेकर अगला अपडेट आप देख सकते हैं कि अगर यही रफ्तार रही दोस्तों तो शनिवार को भारत में कोरोना संक्रमण के मामले कुल 1 करोड़ के पार पहुंच जाएंगे। जी हाँ, कोरोना के जो बढ़ते आंकड़ों को लेकर एक अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें शनिवार तक 1 करोड़ के ऊपर मामले पहुंच जाएंगे। भारत में कोरोना के बढ़ते रेशियो का क्या स्टेटस रहा, तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों एक ग्राफ के अंदर। 6 अगस्त तक 20 लाख मामले थे, 4 सितंबर तक 40 लाख हुए, 27 सितंबर तक 60 लाख हुए, 28 अक्टूबर तक 80 लाख मामले हुए और अब 18 दिसंबर तक 99,79,000 कुल संक्रमित मामले हो चुके हैं। और यही मसला रहा तो बस कुछ ही दिनों में 1 करोड़ के पार भारत में संक्रमितों की संख्या पहुंच जाएगी। हालांकि फिर भी राहत की बात है दोस्तों की बढ़ने की ग्रोथ रेट जो है वो काफी कम देखी जा रही है और देखते हैं आगे और कोरोना को लेकर के अपडेट आते मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए, सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक अपडेट आ रहा। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा दोस्तों की कोरोना के खिलाफ लड़ाई एक विश्व युद्ध है, यानी कि वर्ल्ड वॉर इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जंगल की आग की तरह देश में ये महामारी फैल गई। दरअसल दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उस पर सुनवाई करते हुए आज ही इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई को एक विश्व युद्ध बताया सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने कहा कि दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाओं के लागू नहीं होने से कोविड-19 महामारी जंगल में आग की तरह फैल गई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभूतपूर्व महामारी के कारण दुनिया भर में हर कोई किसी न किसी तरीके से प्रभावित हो रहा और ये कोविड-19 के खिलाफ एक विश्व युद्ध है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्यों से भी कहा कि उन्हें न सिर्फ सतर्कता पूर्वक कार्यवाही करनी चाहिए बल्कि केंद्र सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलकर काम करना चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता सभी राज्य सरकारों को देनी चाहिए। कोर्ट ने बतौर गौर किया कि लगातार 8 महीने से काम कर रहे अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मी थक गए, उन्हें आराम देने के लिए किसी व्यवस्था की जरूरत है। और इतना ही नहीं, उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन और कर्फ्यू को लेकर भी अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे किसी भी फैसले की घोषणा पहले से की जानी चाहिए ताकि लोग अपनी आजीविका के लिए व्यवस्था कर सकें। मतलब कि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह कि अगर फिर से कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार लॉकडाउन वगैरह या कर्फ्यू वगैरह लगाती है ना, तो उसका अनाउंसमेंट सरकार को कुछ दिन पहले ही कर देना चाहिए ताकि लोग बाग क्या है कि अपने खाने पानी के राशन वगैरह की व्यवस्था भी कर पाएं और अपनी आजीविका के लिए मतलब कि उनके जीवन व्यापन के लिए क्या व्यवस्थाएं उनको चाहिए वो पहले से ही तय कर सकें। इसलिए सरकार का लोगों को ये पहले से अलर्ट कर देना चाहिए, ये कहना है माननीय उच्च न्यायालय का, है ना। चलिए, साथ ही अगली खबर आप देख सकते हैं कि ठीक होने के बाद भी आप अपने दिल का विशेष ध्यान रखें। आखिर क्यों? दरअसल दोस्तों, कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं ना, उनमें कई मरीजों में दिल की समस्या देखी जा रही है, हार्ट प्रॉब्लम सामने आ रही है। जी हाँ, देखिए जरा, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद भी इसके संक्रमण का असर लंबे समय तक दिख सकता है। एक ग्लोबल जनरल की रिसर्च स्टडी के मुताबिक कोरोना से उबरने वाले 40% लोगों में दिल से जुड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। ये शोध करने की वजह क्या रही है, तो कोरोना वायरस मरीजों के दिल पर क्या असर डालना है, यही जानने के लिए रिसर्च किया गया। और स्टडी में शामिल डॉक्टर और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर अंबुज रॉय के मुताबिक रिसर्च से ये साफ होता है कि कोरोना से ठीक हो चुके हैं या फिर कोरोना से सक्रिय मरीज जो है उनमें से तकरीबन 40% मरीजों के दिल में सूजन जैसी शिकायत आई है। यानी कि आप अपने नाजुक दिल का खास ख्याल रखें। अगर आप भी कोरोना के पेशेंट हैं तो प्लीज बी केयरफुल फॉर योर हार्ट। और बाकी दोस्तों, कोरोना को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स का वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।